मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर में किरण नाम की 15 साल की लड़की रहती थी। पढ़ाई में होशियार, सपनों में आसमान छूने वाली, लेकिन हालात, घर गरीब, पिता खेतों में मजदूर करने वाले, माँ दूसरों के घर चौका बर्तन करने वाली। गांव का माहौल ऐसा था कि लड़कियों की पढ़ाई को महत्व ही नहीं दिया जाता था। लोग कहते लड़कियां ज्यादा पढ़कर क्या करेंगी, शादी करके चूल्हा ही तो संभालना है। किरण जब स्कूल जाती तो कई औरतें ताना देती, अरे देखो ये लड़की बड़ी बनी जा रही है, किताब लेकर घूमती है, जैसे कलेक्टर बन जाएगी। किरण के दिल में चुभन होती, लेकिन उसकी आंखों में सपने और भी चमक उठते। किरण की टीचर अनीता मैडम उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। मैडम अक्सर कहती, बेटा अगर तुम पढ़ोगी तो सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे गांव का भविष्य बदल सकती हो। ये शब्द किरण के दिल में बीज बनकर उगने लगे। उसे महसूस हुआ, हाँ मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए पढ़ना है जिसे पढ़ने से रोका जाता है। किरण का 10वीं का रिजल्ट आया। वह पूरे ब्लॉक में टॉपर बनी, लेकिन इसी बीच उसके पापा ने कहा, किरण अब बड़ी हो गई हो, पढ़ाई बहुत हो गई, अब शादी करनी चाहिए। ये सुनकर किरण रो पड़ी। पापा मैं शादी नहीं करूंगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। पिता गुस्से से बोले, लड़कियों की पढ़ाई घर की इज्जत खराब करती है। बस मैंने कह दिया। किरण ने पहली बार घर वालों के खिलाफ आवाज उठाई। यह उसके संघर्ष की शुरुआत थी। गांव के लोग पिता को भड़काने लगे, तुम्हारी बेटी हाथ से निकल रही है, कल को और लड़कियां भी इसकी नकल करेंगी। गांव की पंचायत तक बुला ली गई। पंचों ने कहा, लड़की की पढ़ाई बंद कर दो, वरना समाज से बहिष्कार होगा। किरण ने पंचायत में सबके सामने कहा, क्या सिर्फ लड़कियां ही बोझ है? क्या हमें जीने और सपने देखने का हक नहीं? गांव सन्न रह गया। कुछ औरतों की आंखों में उम्मीद की चमक जागी। किरण अकेली नहीं थी, उसकी दोस्त संगीता और रीना भी पढ़ना चाहती थी। तीनों ने मिलकर गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। पेड़ के नीचे छोटी सी क्लास लगती। लोग हंसते, ये क्या पागलपन है, लेकिन धीरे धीरे कुछ माँ बाप अपनी बेटियों को भेजने लगे। किरण समझ गई, बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन आता जरूर है। गांव के दबंग रघुवंशी ठाकुर को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने धमकी दी, अगर लड़कियों को पढ़ाना बंद नहीं किया तो हम तुम्हारे घर वालों को गांव से निकाल देंगे। पिता डर गए। उन्होंने किरण को डांटा, देख तेरे चक्कर में हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। किरण के सामने दो रास्ते थे, या तो सपनों से समझौता कर ले या फिर समाज से टकरा जाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। किरण ने गांव की औरतों से बात करनी शुरू की, दीदी अगर आपकी बेटी पढ़ेगी तो कल को वो डॉक्टर, टीचर, अफसर बन सकती है। क्या आप चाहेंगी कि वो सिर्फ बर्तन मांजती रह जाए? धीरे धीरे औरतें किरण का साथ देने लगी। उन्होंने ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाई। गांव में पहली बार यह चर्चा होने लगी, लड़कियां भी पढ़ सकती है, उन्हें हक मिलना चाहिए। सरकार की योजना के तहत गांव में एक बालिका शिक्षा केंद्र खुलने वाला था, लेकिन ठाकुर ने विरोध किया। किरण ने हिम्मत दिखाकर ब्लॉक ऑफिस तक जाकर अधिकारी से मुलाकात की। उसने गांव की सच्चाई बताई और लड़कियों की सूची दिखाई। अधिकारी प्रभावित हुए और कहा, ये केंद्र यहीं खुलेगा और किरण इसका संचालन करेगी। यह सुनकर ठाकुर का दबदबा टूट गया। अब गांव की दर्जनों लड़कियां रोज स्कूल आने लगी। किरण उनके लिए मिसाल बन चुकी थी। लड़कियां कहती, दीदी हम भी आपके जैसी बनना चाहती हैं। किरण ने कहा, नहीं, तुम मेरे जैसी मत बनना, तुम उससे भी आगे बढ़ना। सुमित्रा बाई जैसी पुरानी सोच वाली औरतें भी अब कहने लगी, हम गलत थे, बहू बेटियां भी बेटे से कम नहीं। कुछ सालों बाद वही गांव जहां लड़कियों को स्कूल जाने पर ताने मिलते थे, अब वहां हर गली से बच्चियों की हंसी और किताबों की सरसराहट सुनाई देती थी। किरण खुद अध्यापिका बनी और पूरे क्षेत्र की लड़कियों को पढ़ाई की राह पर लगाया। लोग कहते, ये किरण नहीं, ये तो हमारे गांव की रोशनी है, उसने हमारे अंधेरे गांव में उजाला फैला दिया। समाज की सबसे बड़ी जंजीर पुरानी सोच है। अगर एक लड़की हिम्मत कर ले
तो पूरी पीढ़ी की किस्मत बदल सकती है। उसकी असली इज्जत उस समाज की होती है जहां लड़कियां बराबरी से पढ़ती और बढ़ती है। थैंक यू।